हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका एंड आज हम करने जा रहे हैं मॉड्यूल 6 का चैप्टर नंबर 1 वो इज़ टीना। लेकिन मैंने आपको बोला था ये चैप्टर करने से पहले आपको एक वीडियो देखनी है वेक्सल प्रेपोजिशन की। वो देख लोगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले वो वीडियो देख कर आना, देन ये स्टार्ट करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो इज़ टीना, वो इज़ टीना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेयर इज़ टीना, टीना कहाँ पर है। राइट, टीना की हम पोजीशन पूछ रहे हैं बेसिकली, वेयर इज़ टीना, टीना कहाँ पर है। क्लियर है? अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर आपको पिछली वाली वीडियो याद होगी, अगर हम वो में क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर हमेशा प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा डाटिव में आता है। नॉर्मली हमारा सेंटेंस इस तरह से होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर वो में क्वेश्चन है, जैसे मैंने पूछा आप कहाँ हैं, तो आप बोलोगे ना मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, या आई एम इन फ्रंट ऑफ द समथिंग, या आई एम बिहाइंड दिस। तो आप प्रेपोजिशन लगा रहे हो। तो जो प्रेपोजिशन लगाओगे, अगर वो में क्वेश्चन है मतलब वेयर आर यू, यानी कि मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कहाँ हो, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो वेयर में पूछा जा रहा है, तो आंसर हमेशा डाटिव में आएगा। राइट, यानी कि आप बोलोगे मैं घर पर हूँ, या मैं इसके सामने हूँ, उसके सामने हो, प्रेपोजिशन लगा रहे हो। आई एम इन दी रूम, जैसे मैं रूम के अंदर हूँ, तो मैंने इन प्रेपोजिशन लगाई। अब जो यहाँ लगेगा ना, यहाँ ऑब्जेक्ट जो लगेगा वो डाटिव केस लगेगा। प्रेपोजिशन आपकी ये वाली वेक्सल है, और मैंने एम बताई थी कि नो मूवमेंट वाली है, जाइन नो मूवमेंट वाली वर्ब है। राइट, तो अगर वो में क्वेश्चन है तो आंसर हमेशा प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट डाटिव आएगा। राइट, अब डाटिव का मतलब क्या होता है? डाटिव का मतलब होता है जैसे हमारी कोई चीज़ देयर वाली है वो देम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो दी वाली है वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो दास वाली है वो भी देम में कन्वर्ट हो जाएगी, और दी प्लूराल देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूराल, और ये नॉमिनेटिव एंड डाटिव। बस ये ध्यान रखना है, देयर देम में, दी देयर में, दास देम में, दी देन में, ये याद करना है। यानी कि अब जो भी प्रपोजिशन लगेगी, जैसे मैंने इन लगाया, इन के बाद अगर वो में क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो प्रपोजिशन लगी जैसे इन, तो मैं आगे अब डाटिव लगाऊंगी, इन देम कीनो। जैसे कीनो का आर्टिकल दास कीनो होता है, तो दास कीनो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देम में। जो दास किस में? न्यूट्रल में, देम में चेंज हो जाता है, तो मैंने देम लगाया। यानी कि अब जो भी प्रपोजिशन लगेगी ऑब्जेक्ट मेरा डाटिव लगेगा। ये प्रपोजिशन है, दिस इज़ माय प्रपोजिशन, ये मेरी प्रपोजिशन है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डाटिव में लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वो में है, और वो में क्वेश्चन आता है तो आंसर हमेशा डाटिव में लगता है। राइट, इतना लॉजिक समझ में आ गया। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने पूछा वो इज़ टीना, टीना कहाँ है, तो आप बोलना चाहते हो टीना कीनो में है। टीना इज़ इन देम कीनो, जो भी आएगा अब डाटिव में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वो वेयर इज़ टीना। मैंने पूछा टीना कहाँ है। अब आप देखो क्वेश्चन का भी मतलब समझो, वो के साथ डाटिव क्यों लगेगा। मैंने पूछा वेयर इज़ टीना, टीना कहाँ है। अब टीना घर पर होगी, टीना मार्केट में होगी, टीना कहीं और होगी, यानी कि देयर इज़ नो मूवमेंट। टीना एक बिल्डिंग में है जहाँ पर वो है। मैंने ये तो नहीं पूछा वो कहाँ जा रही है, मैंने पूछा वो कहाँ है, ऑलरेडी है, देयर इज़ नो मूवमेंट, वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, ऑलरेडी बैठी है, ऑलरेडी खड़ी है, ऑलरेडी है वहाँ पर, तो देयर इज़ नो मूवमेंट। और जाइन मैंने वर्ब बताई थी ना, जाइन वर्ब हमारी डाटिव होती है बिकॉज नो मूवमेंट। अगर आपको वेक्सल प्रपोजिशन वाली वीडियो याद है, तो जाइन जो वर्ब है, जाइन का मतलब होता है टू बी। टू बी मतलब ऑलरेडी आप हो वहाँ पर, प्लेस्ड हो, आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप ऑलरेडी हो वहाँ पर, तो देयर इज़ नो मूवमेंट। ये नो मूवमेंट वाली वर्ब है, और नो मूवमेंट वाली वर्ब कौन सी होती है? डाटिव। ये हमने वेक्सल प्रपोजिशन की वीडियो में किया था। तो जैसे जाइन वर्ब हो गया, या स्टेहन वर्ब की थी हमने डाटिव वाले में, हमने स्टेहन की थी, हमने लीगन की थी। राइट, या ब्लाइबन ले लो, कोई मूवमेंट नहीं है। राइट, ब्लाइबन है, स्टेहन है, लीगन है, राइट, जाइन है, तो ये नो मूवमेंट वाली है। या वोनन, तुम कहाँ रहते हो, तो देर इज़ नो मूवमेंट, ऑलरेडी उस प्लेस की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रही कहाँ जा रहे हो। तो ये जितने भी वर्ब हैं ये वो वाली हैं जो डाटिव हैं, मतलब जिनके साथ डाटिव केस लगता है प्रेपोजिशन के साथ। ये वर्ब डाटिव नहीं है,
ये वर्ब वो है जिनके साथ जब प्रेपोजिशन लगती है तो डाटिव केस लगता है, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये वर्ब नो मूवमेंट दर्शा रही है। तो जैसे मैंने पूछा वो इज़ टीना, तो टीना कहाँ है, तो आपने बोला टीना इज़ इन देम कीनो। सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, प्रेपोजिशन आया, ऑब्जेक्ट डाटिव आया, और ये वेक्सल प्रेपोजिशन है, और ये नो मूवमेंट वाली वर्ब, राइट। समझ में आया। तो इन देम कीनो, वो में क्वेश्चन आया तो यहाँ वेक्सल प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट डाटिव आएगा, प्रेपोजिशन वेक्सल होनी चाहिए, कंडीशन ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे वो स्टेट राहुल, राहुल कहाँ खड़ा है, अब राहुल ऑलरेडी खड़ा है ना कहीं, नो मूवमेंट, स्टेहन हमारी नो मूवमेंट वाली वर्ब थी, तो हम क्या आंसर देंगे, राहुल स्टेट फॉर देम कीनो। कीनो का आर्टिकल दास है, दास देम में कन्वर्ट हो गया, और फॉर का मतलब इन फ्रंट ऑफ होता है, ये वो वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो वीडियो प्लीज़ देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा, राइट। फॉर का मतलब इन फ्रंट ऑफ। राहुल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा हॉल, राइट। तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब नो मूवमेंट वाली यानी कि डाटिव, जिसके साथ प्रेपोजिशन के साथ डाटिव लगता है, वेक्सल प्रेपोजिशन, और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट डाटिव लगा है। तो राहुल स्टेट फॉर देम कीनो, स्टेहन हमारा डाटिव वाली वर्ब है प्रेपोजिशन के साथ, और वो के साथ हमेशा डाटिव केस लगता है। क्लियर है। या वो एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वो जिट्स टीना, टीना कहाँ बैठी है, अगेन नो मूवमेंट, तो हम बोल सकते हैं टीना जिट्स इन देम काफ़े, कैफ़े में बैठी है। क्लियर है। दास काफ़े होता है, देम में कन्वर्ट हो गया, तो डाटिव लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वो में पूछा जा रहा है, वेयर डज शी सिट। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। अब ये तो आपको समझ में आ गया भाई, वो में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर डाटिव में देना है, ठीक है। वर्ब हमारी इस तरह की होंगी, जाइन, स्टेहन, लेगन, ब्लाइबन, वोनन, ये समझ में आ गया। अब जगह हमेशा कीनो थोड़ी होगी, जगहें और भी हो सकती हैं, तो हम कुछ वोकैबुलरी कर लेते हैं कि कौन कौन सी जगहें हो सकती हैं, राइट। तो हम सबसे पहले देर वाली चीज़ें उठाते हैं। देर वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, देर आ जाता है बानहॉफ, देर बानहॉफ, देर पार्क, ठीक है, देर बानहॉफ, देर सुपरमार्केट, देर मीडियनमार्क्ट, देर बियोलाडन, दीज आर देयर। इनके आर्टिकल मतलब इनका जो आर्टिकल है वो देयर है, देयर मीडिया मार्क्ड। अच्छा, मीडिया मार्क की ना स्पेलिंग मिस्टेक है, देयर मीडिया मार्क्ड, एंड ये मेन नॉर्मली ये 5 हैं, देयर बानहॉफ, देयर पार्क, देयर सुपरमार्केट, देयर मीडिया मार्क, देयर बियोलाडन और देयर ब्लूमनलाडन। याद कैसे करना है मैं भी बताऊंगी, ठीक है। दास वाला ले लेते हैं हम यहाँ, दास, दासकीनो, दास म्यूजियम, दास पार्क हाउस, दास काफ हाउस, दास काफ़े, दास काफ़े, दास Gemüsegeschäft,
Gemüse, Geschäft, das Auto। ये हमने कुछ दास के ले लिए, ठीक है। अब हम दी वाले ले लेते हैं। दी वाले काफ़ी सारे हैं। दी, अब दी वाले कौन से हैं? दी टेलीफोन सेलर, दी आइस डीलर, दी आइस डीलर, दी ब्रेशत्रासे, मतलब बेसिकली स्त्रासे, दी हाल्टस्टेले, दी आम्पल, दी। ये वर्ड्स हैं, ये याद करने बहुत ज़रूरी हैं। दी कॉन्डिटोराय, दी मैथ्स केराय, मैथ्स केराय, दी पिज़ेरिया, दी किर्श, दी पोस्ट, दी शूल, दी बैंक, दी बेकराय, दी कॉन्डिटोराय, दी बुकहांडलुंग। ये वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दी अपोथेकर, सेकंड चैप्टर में भी यूज़ होंगे, राइट। एंड दी क्लाइडर बुटीक, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, दी क्लाइडर बुटीक, ठीक है। दी क्लाइडर बुटीक। ये हमारे जो वर्ड्स हैं ये दी वाले हैं, राइट। एक बार मैं देख लेती हूँ और कोई वर्ड। दी डिस्को, राइट। ये हमारे दी वाले वर्ड्स हैं, क्लियर है। अब पहले मीनिंग कर लेते हैं। देयर को हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर देंगे कि आपको याद करने में आसानी हो। ये दी वाले हैं, ठीक है। ये हम इसको ऑरेंज से कर देते हैं। ये हमारे दास वाले हैं। एंड जो ये हम ग्रीन से कर देते हैं, ये हमारे दी वाले हैं, क्लियर है। तो देयर दी दास। अब हम देयर की बात करते हैं। बानहॉफ का मतलब होता है, बानहॉफ का मतलब स्टेशन, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, स्टेशन, ठीक है। पार्क का मतलब पार्क, सुपर मार्क मतलब मार्केट, सुपर मार्केट। मीडिया मार्क मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। बियोलार्डन जहाँ बायो प्रोडक्ट मिलते हैं, बायो शॉप। ब्लूमन लार्डन मतलब फ्लावर शॉप, जहाँ फ्लावर मिलते हैं, ठीक है। कीनो मतलब सिनेमा हॉल। ये वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं, इनको याद करना। म्यूज़ियम मतलब म्यूज़ियम मतलब म्यूज़ियम। पार्क हाउस मतलब पार्किंग स्पेस, पार्किंग स्पेस, पार्किंग लॉट। काफ हाउस मतलब मॉल। काफ़े मतलब कैफेटेरिया।
गेम्यूजे गिशेफ्ट मतलब वेजिटेबल शॉप। ऑटो मतलब ऑटो मतलब कार, राइट। अब दी वाला, टेलीफोन सेलर मतलब टेलीफोन बूथ। आईजीएल मतलब आइसक्रीम पार्लर। स्त्रास, ये तो स्ट्रीट का नेम है, स्त्रासा में लिख देती हूँ, स्त्रासा मतलब स्ट्रीट, मेन ये है। हाल्टस्टेलर मतलब बस स्टॉप। आम्पल मतलब ट्रैफिक लाइट। कॉन्डिटोराय केक शॉप। मेट्जकेराय मीट शॉप। पिज़्ज़ेरिया पिज़्ज़ा शॉप। डिस्को डिस्को। किर्श चर्च। पोस्ट ऑफिस। शूलर स्कूल। बैंक। बेकराय बेकरी। कॉन्डिटोराय केक शॉप। बुक हैंडलूम बुक शॉप। अपोथेकर मेडिकल स्टोर। क्लाइडर बुटीक क्लोथ शॉप, क्लोथ बुटीक बेसिकली। ठीक है, ये हमारे वर्ड हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल याद होना, क्योंकि तभी तो आप डाटिव में कन्वर्ट करोगे। कोई आपसे पूछेगा कि वेयर आर यू, आप बोलना चाहते हो मैं चर्च में हूँ, तो इश बिन, तो आप क्या लगाओगे आगे, इन, दीप किर्श, देयर किर्श, देम किर्श, क्या लगाओगे। तो हमें आर्टिकल पता होना चाहिए ना, आर्टिकल दी है तो दी डाटिव में देर में चेंज हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, इश बिन इन देयर किर्श। तो इन देयर किर्श बताने के लिए पहले हमें आर्टिकल याद होने चाहिए। अब आर्टिकल याद करने का ट्रिक देखिए, अगर हमारी ई एंडिंग है तो वो दी होंगे, 95% दी होंगे। जैसे ये दी आइसडियल, दी हाल्टस्टेलर, दी स्त्रासर, ठीक है। अगर ई एंडिंग है, ठीक है, किर्श, ये याद होगा हमें। ई एंडिंग वालों पे दिमाग नहीं लगाना कि जितने होंगे ये दी होंगे और डाटिव में देर में चेंज हो जाएंगे, आकुजाटिव में दी ही रहता है, राइट। दूसरा, अगर हमारे ये दो वॉवल पे एंड हो रहे हैं, जैसे ये कॉन्डिटोराय, दो वॉवल पे एंड हो रहे हैं, मेट्जकेराय, पिज़्ज़ेरिया, कॉन्डिटोराय, बेकराय, राइट, क्लाइडर बुटीक। अगर दो उस पे एंड हो रहे हैं और देखो शूलर ई एंडिंग पे हो रहा था, तो ये हमारा दी होगा। अब बात करते हैं यू एन जी एंडिंग, बुक हैंडलुंग, वोनुंग, अगर यू एन जी पे स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका दी होगा। अब बचे ये वाले आम्पल, डिस्को, पोस्ट, बैंक, इसको कैसे याद करना है। आप याद करो कि एक बैंक है, आप याद करो जैसे एक स्कूल है, स्कूल के पास बैंक है, स्कूल है, स्कूल के पास बैंक है, बैंक के पास पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस जो है वो ट्रैफिक लाइट के पास है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक स्कूल है, स्कूल के पास बैंक है, बैंक के पास पोस्ट ऑफिस, क्योंकि आसपास ही होते हैं सारी चीज़ें। स्कूल है, स्कूल के पास बैंक है, बैंक के पास पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस ट्रैफिक लाइट के पास है, ठीक है। स्कूल का आर्टिकल क्या होता है, ये ई एंडिंग दी, तो इन सब का आर्टिकल भी दी होगा। तो ये सारे याद हो गए। यानी कि मैंने क्या ट्रिक बताई है, एक तो ई एंडिंग, दूसरा यू एन जी एंडिंग, या दो वॉवल पे एंड हो रहे हैं जैसे ई आई, या पिज़्ज़ेरिया में आई ए या यू ई, अगर दो वॉवल पे एंड हो रहे हैं तब भी दी होगा, ई एंडिंग है तब भी दी होगा, यू एन जी एंडिंग है तब भी दी होगा। क्लियर है। और बाकी फिर वो चार का ट्रिक ये है, स्कूल के पास बैंक है, बैंक के पास पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बाद ट्रैफिक लाइट, तो ये सारे आपके दी होंगे, राइट। जैसे ये एम्पल, बैंक, पोस्ट एंड शूलर, इनको एक साथ रिलेट कर दो। और डिस्क भी है तो यहाँ डिस्क भी डाल दो। ये सारे जो हैं कि आपका डिस्को भी है, तो ये सारे दी होंगे। क्लियर है, दी याद हो गए। अब दी में दिमाग नहीं लगाना, ई एंडिंग वाले, यू एन जी एंडिंग वाले, हाँ, ई एंडिंग वाले, यू एन जी एंडिंग वाले, ई आई एंडिंग वाले, दो वॉवल पे जो एंड हो रहे हैं, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दी हो गए। बाकी स्कूल के पास बैंक है, बैंक के पास पोस्ट ऑफिस, वहाँ लाइट के पास है, उसके पास ही डिस्को है, तो ये सारे दी हैं। क्लियर है, दी हमें याद हो गए। अब बात करते हैं देयर की। देयर में क्या है, देखो
लार्डन जितने होते हैं वो देयर होते हैं, चाहे ब्रियो लार्डन हो, ब्लूमन लार्डन हो, वो देयर होंगे। मार्क्ड देयर होते हैं, सुपर मार्क्ड, मीडिया मार्क्ड, देयर। बाकी बानहोफ और पार्क तो आप याद कर ही लोगे, ये याद हो गया। अब हम हाउस की बात करते हैं। हाउस हमारा दास होता है, तो चाहे पार्क हाउस हो, काउफ हाउस हो, वो दास हो गए। गेशेफ्ट दास होता है, गेम्यूजे गेशेफ्ट, ओब्स गेशेफ्ट, ये हो गया। तो जितने भी ये एंटरटेनमेंट वाली जगह ना, कीनो, म्यूजियम की, मैं पहले देखो, आप नेचुरल सी बात है, पहले गाड़ी लेकर आओगे, गाड़ी लेके आप एक पहले मॉल में उसे पार्क करोगे, पार्क किया, फिर आप मॉल पार्क किया, पार्क करने के बाद आप म्यूज़ियम गए, म्यूज़ियम के बाद आपने सोचा चलो मॉल घूमने चलते हैं, मॉल में आपने कुछ खाया पिया, मूवी देखी एंड कुछ सब्जियां खरीद ली। तो ये सारी आपकी जितनी भी एंटरटेनमेंट वाली है ना, उस सब का आर्टिकल दास है, राइट। ऐसे ये रिलेट कर सकते हो। गाड़ी है, गाड़ी आपने पार्क करी, पार्क कहाँ करी, मॉल में। फिर मॉल में आप कहाँ गए, आप पहले कीनो गए, फिर वहाँ कैफेटेरिया में कुछ खाया, उसके बाद सोचा सब्जियां वब्जियाँ ले लें, फिर म्यूज़ियम चले गए। तो ये सारा दास हो गया। बाकी देयर याद करने का चाहिए, मार्केट हमारा देयर होता है, तो सुपर मार्केट हो, मीडिया मार्केट हो, देयर। पियो लार्डन, ब्लूमन लार्डन, देयर। बानहोफ पार्क तो याद ही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देयर याद हो गया और हमें ये दी याद हो गया, ये वर्ड्स याद हो गए। ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी वाले चैप्टर में भी यूज़ होगी और आगे भी यूज़ होगी, तो इसको याद कर लेना किसका क्या मतलब होता है और किसकी क्या आर्टिकल होता है। अब यूज़ कैसे होगा? अब जैसे मैंने पूछा वो बिस्दू, जाइन हमारी वो में क्वेश्चन है और जाइन हमारा डाटिव होता है, प्रेपोजिशन के साथ डाटिव लगता है। तो मैंने पूछा वेयर आर यू। अब आप बोलना चाहते हो मैं गेम्यूजे गेशेफ्ट में हूँ, तो क्या बोलोगे? इश बिन इन डेम गेम्यूजे गेशेफ्ट। गेशेफ्ट का आर्टिकल क्या होता है? दास, दास होता है ना, गेशेफ्ट, गेशेफ्ट, हाँ दास होता है। दास देम में कन्वर्ट हो गया, डाटिव में। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा, वर्ब हमारी डाटिव है, प्रेपोजिशन हमारी वेक्सल है, तो ऑब्जेक्ट हमारा डाटिव लग गया। क्लियर है? तो बेसिकली कौन कौन सी वर्ब? जाइन, अगर मैं जाइन यूज़ करूँ तो डाटिव लगेगा। मैं ब्लाइबन यूज़ करूँ, मैं वोनन यूज़ करूँ, मैं काउफन यूज़ करूँ, कहाँ खरीद रही हूँ, राइट। स्टेहन यूज़ करूँ, जिट्सन यूज़ करूँ, ये सब आपका डाटिव लगेगा प्रेपोजिशन के बाद। क्लियर है? और वो में क्वेश्चन हो तो समझ में आया? तो वो बिजू। अब मैंने पूछा वो काउफ्ड टीना, वो काउफ टीना मेडिकमेंट, मेडिसिन कहाँ खरीद रही है टीना, या कहाँ खरीदती है? मैंने ये पूछा वो काउफ टीना मेडिकमेंट। अब मेडिकमेंट कहाँ खरीदती है? अपोथेका में। तो आप क्या बोलोगे? टीना काउफ्ड मेडिकमेंट इन देयर अपोथेका। देयर क्यों आया? अपोथेका क्या होता है? दी, और दी किस में चेंज हो जाता है? देयर में। तो ये याद ज़रूर रखना कि आपकी टेबल, वो टेबल को मत भूलना। दी आपका देयर में चेंज होगा और दास और देयर आपका देम में चेंज होगा, डाटिव में, और ये नॉमिनेटिव है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दी देयर में चेंज होगा और दास और देयर देम में, राइट। ये भी मैंने सिंगुलर में बताया है। तो अभी दी अपोथेका था तो किस में चेंज हो गया? देयर में, इन देयर अपोथेका। क्लियर है? और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वो काउफ्ड मान शूह, वेयर वन कैन बाय, या वेयर बाइज वन शूह, या वो काउफ्ड डू, वो काउफ्ड डू हंडी। ठीक है? या मैंने पूछा वो काउफ्ड मान काफ़े, या मैंने पूछा वो गिफ्ट एज पिज़्ज़ा, या मैंने पूछा वो इस्त द पोस्ट, या मैंने पूछा
वो लीक्ड दास काउफ हाउस, या मैंने पूछा वो स्टेट स्टेफान, या मैंने पूछा वो जिट्स्ट टीना, या मैंने पूछा वो ब्लाइब्स दू, या मैंने पूछा वो बिस्त दू। राइट, अब आपने क्या नोटिस किया, मैंने सारे क्वेश्चन वो में पूछे। वो मतलब वेयर वन बाय शू, कि कहाँ पर कोई इंसान शू खरीदता है, या वो कावजू हैंडी कि तुम हैंडी कहाँ खरीद रहे हो। मैंने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ खरीदते हो। भाई एक शॉप होगी वहाँ पर खरीदते हो, देयर इज़ नो मूवमेंट, ठीक है। तो वो काउफमैन काफ़े, काफ़े कहाँ खरीदता है इंसान। वो गिफ्ट एस पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है, या वो इज़ दी पोस्ट, पोस्ट कहाँ पर है, या वो लीक दस काउफहाउस, काउफहाउस कहाँ है। ठीक है, पहले हम इसका आंसर बोलते हैं। वो काउफमैन शूह, शूह कहाँ खरीदता है इंसान, तो वो में क्वेश्चन है, यानी कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट डाटिव। कहाँ खरीदते हैं, काउफ हाउस में। तो आप क्या बोल सकते हो, इन देम काउफ हाउस। इन देम क्यों आया, क्योंकि काउफ हाउस का आर्टिकल दास होता है, दास किस में चेंज हो जाता है, देम में। तो इन देम हम ये भी बोल सकते हैं, मन काउफ शूह इन देम काउफ हाउस। या मैंने पूछा वो काउफ्स दू हैंडी, तुम हैंडी कहाँ खरीदते हो, तो आप बोलोगे ईश काउफ हैंडी इन देम मीडिया मार्क। मीडिया मार्क देयर होता है, देम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। या मैंने पूछा वो काउफमैन काफ़े, काफ़े कहाँ खरीदता है इंसान, कैफेटेरिया में। तो इन देम काफ़े, काफ़े दास होता है, देम में कन्वर्ट हो गया। ये ई एंडिंग है, आप सोचोगे ये दास में क्यों है, ये कैफेटेरिया, ये दास में एक्सेप्शन है। मैंने क्या बोलता है, 99% दी ई वाले दी होते हैं। वो गिफ्ट एस पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है, ठीक है, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ेरिया में मिलता है। तो इन देयर पिज़्ज़ेरिया, पिज़्ज़ेरिया क्या होता है, दी किस में चेंज हो जाता है, देयर में, पिज़्ज़ेरिया, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना, ये हम डाटिव में चेंज कर रहे हैं। वो इज़ दी पोस्ट, पोस्ट कहाँ पर है, तो मैं बोलूँ कीनो के सामने है। तो दी पोस्ट इज फॉर देम कीनो, जैसे फॉर एग्जांपल जो पोस्ट ऑफिस है वो कीनो के सामने, तो मैं ये बोल रही हूँ दी पोस्ट इज फॉर मतलब इन फ्रंट ऑफ, ये भी वेक्सल प्रपोजिशन है किसके, कीनो के सामने। तो दास देम में कन्वर्ट हो गया। वो लीक दास काउफ हाउस, तो दास काउफ हाउस, लीक्ड मतलब सिचुएटेड, और काव लीक्ड मतलब लाई भी होता है। तो दास काउफ हाउस लीक्ड इन देयर ABC स्त्रासा, ठीक है। स्त्रासा दी होता है, दी देर में कन्वर्ट हो गया, इस स्ट्रीट पर है। वो स्टेट स्टेफान, स्टेफान कहाँ खड़ा है, स्टेफान स्टेट फॉर देम काफ़े, कैफेटेरिया के सामने खड़ा है। या फॉर देयर ISDL, आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ा है, ठीक है। तो स्टेट मतलब खड़ा है, नो मूवमेंट। फॉर वेक्सल प्रपोजिशन, दास देम में कन्वर्ट हो गया और दी देर में। वो जिट्स टीना, टीना कहाँ बैठी है, टीना जिट्स, टीना बैठी है कीनो में। इन देम कीनो, कीनो दास होता है, देम में कन्वर्ट हो गया। वो ब्लाइब्स, तुम कहाँ रहते हो, इश ब्लाइब, मैं स्टे कर रही हूँ इन देम होटल, होटल में। दास होटल होता है, देम में कन्वर्ट हो गया। वो बिजदू वेयर आर यू, इश बिन हिंटर देयर किर्शो, मैं चर्च के पीछे हूँ। मैंने सारी वेक्सल प्रपोजिशन यूज़ करने की कोशिश की। हिंटर मतलब बिहाइंड, दी किर्शो किस में चेंज हो गया, देयर। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है, वो टेबल याद रखनी है। आपका दी किस में चेंज होता है, देयर में, और आपका दास और देयर देम में, डाटिव में। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दी देर में चेंज होगा और दास और देयर देम में। तो वही वो काउफमैन शूह इन देम काउफ हाउस, क्योंकि दास देम में कन्वर्ट हो गया, इन देम मीडिया मार्क, देयर देम में कन्वर्ट हो गया। इनका मैं एक बार आर्टिकल लिख देती हूँ। ये दास है, वो देम में चेंज हो गया। ये देयर है, देम में चेंज हो गया।
ये दास है, देम में चेंज हो गया। ये दी है, देर में चेंज हो गया। ये दास कीनो है, देम में चेंज हो गया। ये स्त्रास दी है, ये दास काफ़े है, दी आइस डील। याद होना चाहिए ये दास है, ये दास है और ये दी किर्श है। क्लियर है? तो दी देर में कन्वर्ट हुआ है, ये दास देम में चेंज हुआ है, देयर देम में चेंज हुआ है, दास देम में चेंज हुआ है, दी देयर पिजेरिया में चेंज हुआ है, दास देम में चेंज हुआ है, दी देयर में, दास देम में, दास देम में, दास देम में और दी देयर में और दी देयर में। क्लियर है किस में हमने क्या चेंज किया? और ये सारी जो हमने लगाई हुई हैं वो वैक्सल प्रेपोजिशन लगा रखी हैं। ये वैक्सल, 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 इन, अन, फॉर, वो आपकी सिचुएशन के ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हो। वैक्सल होनी चाहिए, फॉर, इन, हिंटर, ये सारी वैक्सल प्रेपोजिशन लगाई है। क्लियर है? तो बेसिकली आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, वो में क्वेश्चन होगा, डाटे में लगाना है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको डाटे में लगाना है और आपको नाउन्स पता होने चाहिए, तभी आप आगे कर पाओगे। जैसे पूछेंगे शू कहाँ खरीद सकते हो, आप काफ हाउस ही बोलोगे। अब आप वो वर्ड याद होगा, उसका आर्टिकल याद होगा, तभी तो आप लगा पाओगे। तो वो वर्ड्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं, ये सारी वैकैब याद कर लेना, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वो लीक्ड दी शूल, शूल कहाँ पर है, एक मैप देखकर तो आपको बोलना है स्कूल चर्च के सामने है। दी शूल लीक्ड फॉर देयर किर्श। क्लियर है? हिंटर देयर किर्श, फॉर देम कीनो, फॉर देयर अपोथेक। तो बेसिकली आपको आर्टिकल पता होने चाहिए। राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।